अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक हूँ। आज मैं उठी थी बहुत ज़्यादा लेट, मतलब 2 बजे उठी थी मैं। 2 बजे उठ के देखा घर में कोई नहीं, सन्नाटा। मैं मम्मा भाई को आवाज़ लगाऊँ, कोई नहीं, क्योंकि भाई हमारे जाते रात रोज़ दोपहर के 2 बजे। अब मैं आवाज़ लगाने लगी, लेकिन यार मुझे अकेला छोड़ के चले गए, इतना दुःख हो रहा है। मैंने कहा चलो यार छोड़ो, हम लोग नाश्ता करते हैं। मैं नाश्ते के लिए जल्दी से पराठा बनाया अपने लिए, क्योंकि आज मैं वैसे नाश्ता करती नहीं हूँ इतना हैवी, बस कभी कभी दिल चाहता है तो एक पराठा बना के खा लेती हूँ। आज मेरा काफ़ी टाइम बाद खुद से पराठा बनाने का दिल जा रहा, पराठा नाश्ता करूँ। मैंने साथ में अपने बेबी का भी नाश्ता बनाया, तो वो भी मेरे साथ उठ गए थे। जब मैं नाश्ता बनाने लगी तो मैं इतना वो हो रही कि यार अब मैं पूरा दिन अकेले कैसे गुजारूँगी, कहाँ गए ये लोग, मम्मा कब तक आएंगी। क्योंकि मम्मा मेरी फ़ोन भी नहीं उठा रही थी, क्योंकि मम्मा का मतलब हम लोग के यहाँ पे नेटवर्क बहुत कम आते हैं, तो इसकी वजह से कॉल नहीं लगती है। मैंने जल्दी से फिर अपना नाश्ता बनाया। नाश्ता रेडी करने के बाद मैंने अपनी बेबी को भी साथ में रेडी कर लिया था, वो बॉयल अंडे खाते हैं। बोला चलो फिर उनको और मैं दोनों नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। बट फिर मैंने बोला चलो बर्तन भी धो कर दिखाई देती हूँ, मुझे बर्तन धोने भी आते हैं, मैं काम भी करती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं करती, काम भी करती हूँ। बट यार सब बोलते हैं कि लड़कियों की ज़िंदगी बहुत आसान होती है, मैं कहती हूँ नहीं होती। लड़कियों की ज़िंदगी भी इसी तरह है, मतलब होती है टफ़, जिस तरह लड़कों की टफ़ होती है, क्योंकि वो रहते हैं बाहर रहकर अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे होते हैं, सब कुछ करते हैं। मानती हूँ लड़कों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन हम लड़कियों की ज़िंदगी भी काफ़ी हद तक मुश्किल होती है। सबको सेटल करके लेके चलना, सबके साथ चलना, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होना सबके साथ नहीं हो पाता बिल्कुल। बट फिर भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी कि अल्लाह ने हम लोगों को, हमसे बड़ों को सलाहियत दी है कि वो हम लोगों को समझाएं, सब कुछ करें और आगे बढ़ें। चलें फिर इसके साथ साथ होते हैं लोगों की, मैं बहुत ज़्यादा बोर, क्योंकि घर में कोई था नहीं, सब कुछ हुआ था काम वगैरह एक्स्ट्रा। मैंने बोला मैं अपनी बीबी की अलमारी दिखाती हूँ, जो कि बहुत सारा गंदी हो रही थी। मैं मतलब 3-4 दिन से ध्यान ही नहीं दे रही थी उसकी अलमारी पर, क्योंकि रोज़ाना बस उसके ऊपर ही ध्यान दे रही थी। बीमार बहुत ज़्यादा था मेरा बीबी उसके साथ साथ, इसलिए फिर मैंने उसका ध्यान देने लग गई थी। अब तो अल्लाह का शुक्र है, कल उसको दवाई दिला के लाई, काफ़ी बेहतर हुई। यहाँ आ गई मैगी की बात। मैगी, आई लव दिस मैगी, क्योंकि मैगी मुझे इतनी पसंद है, मैं आपको बता रही थी। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, उन्होंने मुझे पूरा पैकेट ही ला दिया, उन ला बैठ के खाते रहना। अच्छा, यहाँ मैं अपनी बेबी के साथ बेबी के सूट भी लेकर आई थी, बट वो आ गए थे छोटे। मैं उस टाइम पे देखा तो बिल्कुल सही आए थे, लेकिन उसके बाद आ गए छोटे। मतलब चलो अब उनको भी चेंज करवाने, बट वही मैंने आपको बताया था कि टाइम बिल्कुल भी नहीं है, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता मुझे। मेरे हस्बैंड को छुट्टी बिल्कुल भी नहीं मिलती, हफ़्ते में 1 बार मिलती है, तो वो हफ़्ते में हम लोग 1 बार जाके जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो ले आते हैं। अब इसमें बीच में आ गए मेरे बेबी भी, वो कहते हैं मम्मा आप क्या करती हो। बोलते कुछ नहीं है, बस मैं अपने पास से ही बोल रही हूँ वो मुझे देखते रहे कि इनकी मम्मा भी क्या क्या उल्टी उल्टी हरकतें कर रही है, बट मैं क्या करूँ, मुझे भी तो टाइम पास करना है ना। अब घर में फुल अकेली थी, मम्मा भाई वगैरह कोई भी नहीं थे घर के अंदर। मामा को कॉल मिलाया तो मम्मा कॉल नहीं उठा रही थी। इसके साथ साथ मैंने बोला चलो हम लोग अपनी बीवी की अलमारी सही करते हैं। यहाँ मैं इसके छोटे छोटे तो शूज़ भी लेकर आई थी, बहुत सारे शूज़ भी रखे। यार एक तो समझ में नहीं आती मैं बातें क्या करूँ, मेरे को तो बातें समझ में नहीं आती। ऊपर से मेरी मैगी फंस गई ना, निकल ही ना, आ गया। मैंने फिर भी दराज खोल के लगाने लगी, तो लो मेरी उंगली पर लग गई। मतलब मैं इतना मारती हूँ अपने आप को खुद ही कि मुझे समझ में नहीं आता मेरे कहाँ कहाँ लग जाती है। ये सब कुछ होने के बाद फिर मैं अपनी खिड़की के पास का, रूम की खिड़की के पास आके खड़ी हो गई। वहाँ पे सोचने लगी हाय क्या नज़ारा है। अब आप ये सोच रहे हो कि ये बाहर क्यों नहीं जा रही, मैं इसलिए बाहर नहीं जा रही, ये गैलरी में बाहर मुर्गे पाले मैं मम्मा ने, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे याद आया मेरे शूज़ बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे कल, क्योंकि डॉक्टर के पास गई थी, तो जब मुझे पता लगा तो मेरे शूज़ बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। तो फिर मैं गई, इनको मैंने जल्दी से साफ़ कराया, इनके लिए सरफ़ का पानी बनाया, उसके बाद मैंने इनको साफ़ करा। ये शूज़ मेरे देवर ने मुझे गिफ्ट करे थे, बहुत अच्छे थे और बहुत प्यारे गिफ्ट हैं, बहुत प्यारा गिफ्ट दिया था उन्होंने। बट वो भी देखेंगे तो वो भी बोलेंगे किस तरह साफ़ कर रही है ये मेरे शूज़ मैं क्या करूँ यार, कोई काम भी नहीं था करने का। मतलब चलो करते। अब दिन के टाइम में इनको लेके बैठी थी, मैक्सिमम मैं इनको लेके बैठी थी 3 साढ़े 3 बजे के करीब, और नहीं 4 बजे के करीब मैं लेके बैठी थी। 4 बजे मुझे उठते हुए, मतलब 8 बज गए, 8 नहीं सॉरी, मुझे बज गए थे 6 साढ़े 6 बज गए थे, मतलब रात हो गई थी। इनको साफ़ करते मुझे अपने घर वालों की इतनी याद आ रही, बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। ना किसी की कॉल आई घर वालों में से, ना किसी के कुछ आई। फिर मैं बातें सोचने लगी, मतलब छोड़ो यार बातें सोच के क्या करना। फिर यहाँ मैंने अपने शूज़ देखे, मैंने आपको बताया था उस दिन भी कि मैं खुद से काम करती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैं बहुत खुश होती हूँ कि मैंने कैसे कर लिया ये काम। दिखाया भी मैंने आप लोग को, देखे मेरी शाम हो गई थी करते करते, मैं बहुत ज़्यादा इन शूज़ों में थक गई। फिर मेरा बेबी आया, वो कहता मम्मा मेरे पे भी ध्यान दो, मुझे भी सुला दो। मेरे बच्चे को आ रही थी बहुत तेज़ नींद, तो मैंने इसको पहले सुलाया। सुलाने के बाद फिर बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, रात हो गई थी बहुत ज़्यादा। फिर मैंने चले कल बनाऊँगी, नेक्स्ट कल बनाऊँगी। बाकी आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।